अस्सलाम वालेकुम। मैं यासीन अहमद सर अहमद यूसिल गुजरांवाला से आपसे मुखातिब हूँ। एक्चुअली ये वीडियो एक मुख्तसर सी ओरिएंटेशन इंट्रोडक्शन वीडियो है आइल्स से और यूसिल गुजरांवाला से रिलेटेड। हम मुख्तसर सा देखते हैं यूसिल गुजरांवाला को। यूसिल गुजरांवाला मैंने 2002 में इस्टेब्लिश किया, जिसे 18 साल हो चुके हैं। यूसिल गुजरांवाला में स्पोकन इंग्लिश बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, आइल्स और A1 B1 लेवल कोर्सेज़ करवाए जाते हैं। अब हम आइल्स की तरफ आते हैं। आइल्स में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आइल्स किन को करना चाहिए। देखिए, आइल्स जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क वीज़ा पे या इमिग्रेशन पे, आइल्स उनके लिए एक मैंडेटरी कोर्स है। इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान में किसी एंट्री टेस्ट में, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, उनके लिए आइल्स बहुत हेल्पफुल है। या वो लोग जो अपनी इंग्लिश को इन्हेंस करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को, चारों एरियाज़ को, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, चारों एरियाज़ को इम्प्रूव करने के लिए आइल्स बहुत हेल्पफुल टूल है। आइल्स इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, इसके 3 पार्टनर्स हैं। इसको 3 लोग कंडक्ट करवा रहे हैं। नंबर 1 ब्रिटिश काउंसिल चैरिटी है, IDP ऑस्ट्रेलिया और इसोल कैम्ब्रिज। आइल्स में असल में कौन सा एरियाज़ आता है? आइल्स में 4 एरियाज़ की तैयारी करवाई जाती है, क्योंकि इनकी असेसमेंट ही 4 एरियाज़ की है: स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग। यूसिल में आइल्स की तैयारी डिफरेंट टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज़ और टैक्टिक्स की मदद से करवाई जाती है, जिसमें डिफरेंट मटेरियल, इंटरनेशनल मटेरियल होता है, ऑनलाइन असाइनमेंट्स होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, इंटरनेशनल मीडिया का इस्तेमाल होता है, डिफरेंट सोर्सेज की मदद से ग्लोबल तैयारी करवाई जाती है। अब आइल्स में हम स्पीकिंग को देखते हैं। सबसे पहले हम स्पीकिंग मॉड्यूल को देखते हैं। स्पीकिंग मॉड्यूल एक्चुअली इसके 3 पार्ट्स होते हैं: इंट्रोडक्शन एंड इंटरव्यू फर्स्ट, नंबर 2 लॉन्ग रन, इंडिविजुअल लॉन्ग रन भी कहते हैं इसको, नंबर 3 डिस्कशन। देखिए, स्पीकिंग की जहाँ तक बात है, इंग्लिश तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन करिज्मेटिक इंग्लिश बहुत लिमिटेड लोग बोलते हैं। कि जब आप इंग्लिश बोलें तो आपकी प्रिसीजन, आपकी रेंज, एक्यूरेसी, ग्रामर और इंटोनेशन वगैरह बहुत ही ग्लोबल स्टैंडर्ड के हों। ये चीज़ कम लोगों में देखने में आती है कंपैरेटिवली। लिहाजा ये तमाम चीज़ों की तैयारी ही UCL में करवाई जाती है आइल्स के दौरान। स्पीकिंग में हम इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू में आइल्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लेकिन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ कि वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से हैं, या डू यू टेक टी डेली, आप रोज़ाना चाय पीते हैं, या डू यू लिसन टू म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनते हैं। तो ज़्यादातर लोग अगर आंसर आप देते हैं, और अमूमन लोग ऐसे ही आंसर देते हैं, वेयर आर यू फ्रॉम, आई एम फ्रॉम गुजरांवाला सिटी, डू यू टेक टी, यस आई टेक, या नो आई डोंट वगैरह। सिंपल ये जो आंसर्स हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस पे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, किसी कंपटीशन में या किसी अच्छे बैंड्स नहीं अचीव कर सकते हैं। इंटरनेशनल उसूल है आइल्स के लिए कि आपका आंसर मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 सेंटेंसेस के दरमियान लाई करना चाहिए। 80% सवालों के जवाब ऐसे होने चाहिए कि प्रॉपरली एक जस्टिफाई करें अपने आंसर को। फॉर एग्जाम्पल, डू यू टेक टी डेली, आप कहते हो यस आई टेक, मैं चाय पीता हूँ, आई टेक, it boosts my energies immediately, especially when I take some head work. एग्जाम्पल है, मतलब मैं चाय पीता हूँ, हाँ, ख़ासकर जब मैं माइंड से रिलेटेड कोई काम करता हूँ तो ये मेरी एनर्जीज़ को बढ़ा देता है, यानी मुझे फ्रेश कर देता है। अगर से आप डिक्लाइन करते हैं, नो आई डोंट टेक, इट डजंट सूट माई स्टमक, क्लाइंट सिंपल सा आंसर है, नहीं मैं नहीं पीता क्योंकि मेरे स्टमक को, या इट डजंट सूट माई बॉडी, ये मेरी बॉडी को सूट नहीं करता। सो इसी तरीके से प्रॉपर एक आंसर्स किस तरह देने चाहिए, आइल्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्ट एस्क्ड क्वेश्चन रेंज, वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ज़्यादातर रिपीटेडली मोस्ट एस्क्ड क्वेश्चंस, और उनके आंसर्स कैसे देने चाहिए। आपको समटाइम इफ़ यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन दैट यू डोंट हैव इमीडिएट आंसर ऑन टाइम, आपके पास इमीडिएट टाइम पे आंसर नहीं है, तो उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। ये वो तमाम टेक्निक और स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो आइल्स में करवाई जाती हैं। इसी तरीके से लॉन्ग टॉक में आपके पास कितना डाटा है रेलिवेंट, आपके पास कितनी प्रिसाइज्ड विकैबुलरी है, रेंज कितना है ग्रामर का, विकैबुलरी का और स्ट्रक्चर का, ये तमाम चीज़ें चेक की जाती हैं। से आपको कहा जाता है कि एग्जाम्पल, दिस इज अ पीस ऑफ पेपर,
सिंपल। आपको कहा जाता है डिस्क्राइब इट, ये लें पीस ऑफ पेपर, इसको डिस्क्राइब करें। यूसीएल में ऐसी तैयारी करवाई जाती है। तो आप इस पर कितने सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं? हाउ लॉन्ग कैन यू टॉक ऑन दिस अनइंटरप्टेडली विदाउट मोर फिलर्स, विदाउट मोर स्टकिंग? इस पीस ऑफ पेपर एक सेंटेंस बोलेंगे, इस कलर इज वाइट, 2 3 4 5 6। असल काउंटिंग होती है कि 10 सेंटेंसेस के बाद आप क्या बोलते हैं, पहले 10 सेंटेंसेस नहीं। लेकिन वो 4 5 तो आ रहे, इट्स पीस ऑफ पेपर, इट्स लैंड कार्ड, इट्स कलर इज वाइट, लाइट वेटेड, ब्ला 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 ब्ला। नाउ लिसन, 10 सेंटेंस के बाद क्या बोलते हैं और उस पर कितना सोच के बोलते हैं, हाउ क्रिएटिव यू आर। ये क्रिएशन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ग्लोबल एक्टिविटीज़ पे जाना होता है, ग्लोबल मीडिया पे जाना होता है, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। इसी तरीके से अगर एक डॉट लगा लीजिए से दिस पेंसिल और यहाँ पे एक डॉट से, और आपको कहा जाता है डिस्क्राइब दिस डॉट, इस डॉट को डिस्क्राइब करें। तो सिंपली आपके पास कितना डाटा है, और जब आप बोलते हैं स्टकिंग तो नहीं, वेल इट्स कलर इज ब्लैक एंड इट्स ये इतने फिलर्स, इतने ब्रोकन, नो लिसन, एक फ्लुएंसी, हाउ फ्लुएंट यू आर व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग, इट मैटर्स, रियली इट मैटर्स। ये तमाम चीज़ें, इसकी डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर डिस्कशन होती है, एक चीज़ को आप जस्टिफाई करते हैं। ये वो तमाम चीज़ें होती हैं जो स्पीकिंग में होती हैं। इसी तरीके से स्पीकिंग में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। ये तो मैं मुख्तसर सा बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो है, ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, हर टॉपिक को मैं एलेबोरेट नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। और दूसरी बात ये है कि इसी तरीके से लॉन्ग रन के बाद डिस्कशंस होती हैं। ये स्पीकिंग में आपको एक रेंज ऑफ एडवांस वेकेबलरी, प्रिसाइज्ड वेकेबलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर और ईडियम्स और बहुत कुछ इम्प्रूव करना होता है, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड ब्ला 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 थिंग्स दैट। और आपको फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, अ लॉट ऑफ थिंग दैट यू हैव टू एनहेंस। इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं डेफिनेटली। आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, इसमें डिफरेंट सिर्फ लोकल असाइनमेंट्स नहीं हो जाते हैं, बहुत सारा मटेरियल होता है जो यूसीएल से, मटेरियल सारा यूसीएल से ही मिलता है, जो यूसीएल मेड ही है, जो मैंने खुद डिज़ाइन किया है। और वो होता है, उसके अलावा ग्लोबल बहुत सारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूयॉर्क टाइम होते हैं, मैगजीन्स होती हैं, इंटरनेशनल ऑनलाइन असाइनमेंट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, BBC, CNN और दूसरे लॉट वेज दैट कम्स अंडर दिस थिंग। ये स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट होती है ताकि आपका ये सेक्शन ग्लोबल स्टैंडर्ड की कम्युनिकेशन के लिए तैयार हो सके। जस्ट स्पीकिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट कंसर्न विद लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एट दिस टाइम। क्लाइंट स्पीकिंग में ये तमाम एरिया मेन फोकस्ड होता है। नेक्स्ट इज लिसनिंग। से लिसनिंग किसे कहते हैं? अगर कोई भी हॉलीवुड मूवी प्ले की जाए और आप टर्न अराउंड हो जाए, अपना फेस दूसरी तरफ फेर लें और आप जस्ट यू लिसन ऑडियो, और ये जस्ट स्क्रीन ऑफ कर लें और जस्ट ऑडियो आप सुने, हाउ मच यू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट अटैम्प्ट? आपको कितनी समझ आती है फर्स्ट अटैम्प्ट में? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि टेल मी दैट वर्ड ब्रॉट यू हियर राइट नाउ, डू यू अंडरस्टैंड? इफ यू गॉट, इट्स मीन यू हैव गुड ईयर, इफ नॉट इट मीन्स यू नीड प्रैक्टिस जस्ट। अगर आपको समझ नहीं आती, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सब ऐसे ही सीखते हैं, प्रैक्टिस करनी है ना, मेहनत करनी है, आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। मेहनत है आर्ट्स में, विदाउट मेहनत इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अच्छा बैंड स्कोर कर सकें, बैंड नहीं, अच्छा बैंड। और इसके अलावा इसके साथ आपकी इंग्लिश भी इन्हेंस होती है, सिर्फ आइल्स के लिए नहीं। आप कोई टेस्ट में जा रहे हैं, किसी जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, ले रहे हैं इंटरव्यू, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पसेस के लिए, आपकी किसी जगह प्रेजेंटेशन है, कोई लेक्चर है, लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू हैव टू गिव द प्रेजेंटेशन एज सम स्टैंडर्ड, यू नो आई एम टॉकिंग अप टू द मार्क, द थिंग्स शुड बी। सो लिसनिंग में कानों से ताल्लुक़ है। क्या आप नेटिव्स को, ब्रिटिश अमेरिकन्स को आप वन टाइम में सुने और आप उनके अंडरस्टैंड करके आप उनको आगे आंसर कर सकें, या आगे सम लिसनिंग तक आंसर तो करना फिर स्पीकिंग का हिस्सा आ जाता है, लिसन करके अंडरस्टैंड करना, इसके लिए डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मीडिया का इस्तेमाल होता है, मीडिया के अलावा पॉसिबल ये नहीं है। आपको मीडिया पे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपको कुछ ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं, उस ऐप्स फ्री ऐप्स हैं, उनके फिर करने के मेथडोलॉजी हैं, तरीके हैं, वो तमाम चीज़ें करके असाइनमेंट्स। मैं स्टूडेंट्स को यहाँ तक कहता हूँ, बिलीव में मैं बड़े एज ए टीचर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स फिर ये मार्क्स भी क्लास में देते हैं कि आपने ग्रेजुएशन तक लास्ट 14 ईयर्स में इतनी एनहेंसमेंट नहीं की होगी अपनी लिसनिंग की, जितनी आप ये एक विद इन अ मंथ कर लेते हैं। पूरा कोर्स 1.5 माह 2 माह तो छोड़ देना,
1.5 माह लेंथी, जस्ट विद इन अ मंथ आपकी लिसनिंग इतनी इंप्रूव हो जाती है कि अगर आप कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं, इंग्लिश सॉन्ग्स देखते हैं, आप किसी फॉरेनर से, अमेरिकन, ब्रिटिश से आप बात करते हैं, तो यू अंडरस्टैंड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। मगर इसमें एक्टिविटीज़ हैं और लिसनिंग लकीली सबसे इजी मॉड्यूल है आइल्स में। इसमें हाईएस्ट बैंड्स आ जाते हैं, रिपीटली स्टूडेंट्स के 8.59 बैंड्स आते रहते हैं, मगर इसमें थोड़ी सी मेहनत है और ये बहुत जल्दी सबसे आसानी से इंप्रूव होने वाला मॉड्यूल लिसनिंग है। उसके बाद हम रीडिंग की बात करते हैं, दस कंसर्न विद यू रीडिंग। अब पाकिस्तानी एक ग्रेजुएट जिसकी BA, BS, BCom एवरेज स्पीड, अगर इंटरनेशनल कोई भी मीडिया, कोई इंटरनेशनल टॉपिक आर्टिकल वगैरह दिया जाए एंड यू राइट दैट यू नो स्टार्ट टू रीड, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया जाए, आप उसको पढ़ते हैं, उसको पढ़ने के बाद आफ्टर फ्यू टाइम स्टॉप वॉच के मुताबिक आपसे वो टॉपिक ले लिया जाए, उससे डिस्कशन करना हो, तो वो टॉपिक आपने पढ़ा उसकी कितनी समझ आई आपको, उसमें से कितना याद है, उसमें से कितने क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हैं, दैट्स रीडिंग। तो एवरेज जो स्पीड होती है हमारे पाकिस्तानी ग्रेजुएट की, दैट लाइज इन बिटवीन समवॉट 50 to 70 वर्ड्स पर मिनट रीडिंग स्पीड with understanding, 50 words per minute to maximum 70 words per minute. This is an average figure I'm giving you, clear? एक एवरेज उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग, कोई कोर्स नहीं किया। आप जैसे कि आप आइल्स ले लेते हैं, उसके बाद डेफिनेटली ये नहीं होगी, लेकिन आइल्स में हमारी रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम 150 वर्ड्स पर मिनट, इसलिए रीडिंग में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। रीडिंग डिफ़िकल्ट मॉड्यूल है आइल्स में। इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिकल, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम और बहुत सारे लोकल न्यूज़पेपर भी हम स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले द नेशन, फिर द न्यूज़, फिर डॉन, फिर न्यूयॉर्क टाइम, क्योंकि इसी ऑर्डर से पाकिस्तान में भी इंग्लिश सबसे आसान इंग्लिश द न्यूज़ की है, द नेशन की है, उसके बाद द न्यूज़ की बारी, फिर डॉन की इंग्लिश सबसे स्टैंडर्डाइज है पाकिस्तान में, तो उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम और दूसरे को इंटरनेशनल मैगजीन्स पर स्टूडेंट्स को डाला जाता है। एक ख़ास प्रोसीजर होता है, उससे पढ़ना होता है, विकेबलरी ड्राइव करनी होती है। इंटरनेशनल बहुत सारी ऑनलाइन डिक्शनरीज और बहुत सारी डिक्शनरी आप इस्तेमाल करते हैं, प्रोसीजर की जाती है, कुछ ऑफलाइन भी होती हैं, फिर उनको ड्राइव करते हैं, उसमें मेहनत है। बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं, फिर ये बताया जाता है कि ब्रिटिश काउंसिल में पेपर कैसे आता है, ये तो हर मॉड्यूल का बताया जाता है। पेपर में कितने टास्क टाइप्स होते हैं, कितने किस्म के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ होते हैं, एक्सक्यूज़ मी, उन क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ होते हैं और उनको आंसर्स कैसे आपने ड्राइव करने हैं, पेपर कैसे सॉल्व करना है, एंड पे तमाम चीज़ें तो ज़ाहिर बात है स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग हर मॉड्यूल में करवाई जाती है। तैयारी जो आइल्स की है ये हो जाता है। उसके बाद राइटिंग की बात होती है। राइटिंग एकेडमिक स्टूडेंट्स हो या GT जूनियर ट्रेनिंग के हों, आपको राइटिंग की तैयारी करवाई जाती है। पैराग्राफ कैसे बनते हैं, लाइन कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग कैसे होती है, ऐसे कैसे लिखे जाते हैं, डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखी जाती है और लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं, रिलेशंस कितने होते हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, इनफॉर्मल, राइटिंग कैसी होती है, ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो आपको अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पूरी लाइफ ही चीज़ें काम आती हैं। CSS एग्ज़ाम कहीं पे भी बैठ जाओ, PCS में बैठ जाओ, ठीक है ना, ISSB में इंग्लिश का जो टेस्ट होगा इंशाल्लाह कंपटीशन में आप विन करते हैं, आप बड़े अच्छे अप टू द मार्क विन करते हैं। याद रखिएगा कि आइल्स में मेहनत है, लेकिन इसमें आपके ग्लोबल लेवल की स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग बन जाती है। देखिए यार, आइल्स में हमारे इंटरनेशनल सेमिनार्स भी होते हैं UCL में, जिसमें फ़ॉरेन के बारे में मुकम्मल डिटेल बताई जाती है। कैनेडियन इमिग्रेशन कैसे लेनी है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको केस की मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। कैनेडियन PNPB और फेडरल और ट्रेड इमिग्रेशन को आम तौर पे इमिग्रेशन में ज़्यादा बैंड चाहिए होते हैं, मगर जिनकी एजुकेशन कम हो, कम बैंड 5.5 बैंड तक भी कैनेडियन इमिग्रेशन हो जाती है। वो तमाम डिटेल है चूँकि वो हम वीडियो में सॉरी नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट वीज़ा पे आप कैसे जा सकते हैं पेड कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, उसकी तरीक़ेकार क्या होता है, आपके कितने एक्सपेंसेस आते हैं। कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मुझे ये बड़ी हैरत होती है, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ौरन जाना। मैं सिंपल ये कहता हूँ कि यूरोप में आप फर्स्ट एजुकेशन यूरोप से लें, अगर आप ज़्यादा बिलफर्ज अन अफोर्डिंग स्टेटस पे हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते फ़ॉरेन एजुकेशन, फ्री एजुकेशन है, वहाँ पे जाएं। अगर आप फ्री एजुकेशन में यूरोप नहीं जाते हैं तो शेंजन में पेड एजुकेशन, फ़ीसों वाली की मैं बात करता हूँ, 300,000, 3 लाख एक्सपेंस आता है। UCL ये सारी सर्विसेज देता है अपने स्टूडेंट्स को, फ्री में देता है ये सर्विसेज। 3 लाख आपका, उसमें 1 साल की फ़ीस पे होती है, आपका 1 साल का स्टूडेंट यूनियन पे होता है और एम्बेसी की वीज़ा फ़ीस भी पे होती है। 300,000, 3 लाख में 1 साल का एक्सपेंस। आप पहली डिग्री यूरोप से लें, दूसरी डिग्री आप डायरेक्ट कनाडा, अमेरिका निकले, वहाँ पे भी आप जा, इस तरह बहुत सारे रास्ते हैं।
آپ اسٹائپنڈ پہ جائیں, اسکالرشپ پہ اپلائی کریں, آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے اسکالرشپ پہ جائیں. بہت سارے راستے ہیں جو فورن کے بارے میں بڑی ڈیٹیل سے بتائی جاتی ہے. ہم یو سی ایل کوئی کیس نہیں لیتا, یو سی ایل ہیلپ کرتا ہے, اور یہ تمام چیزیں لیگل ہی ہیں, اور ود پروف آپ کو کیا جاتا ہے, آپ اپنے ہاتھ سے خود سب کچھ کرتے ہیں. یو سی ایل آپ کو گائیڈ کرتا ہے. یہ انٹرنیشنل سیمینارز وغیرہ ہوتی ہیں, یو سی ایل ہیلپ کرتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ. دیکھیں اس وقت گلوبلی کووڈ-19 پینڈیمک کی وجہ سے جو یہ کرونا وائرس کی وبا چلی ہوئی پوری دنیا میں, پاکستان میں سارے کالجز, یونیورسٹی اور اسکولس آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آف ہیں, اور اسی وبا کی وجہ سے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یو سی ایل نے آن لائن کلاسز لانچ کر دی ہیں. اب یہ آن لائن کے بارے میں اسٹوڈنٹس کا اکثر کنسرن ہوتا ہے کہ سر ہم نے ریگولر کلاسز لینی ہے. نو ڈاؤٹ, آئی کین انڈرسٹینڈ. دیکھو یہ ریگولر اور آن لائن میں یو سی ایل جو کلاسز لانچ کرتا ہے اس میں کیا فرق ہے. ریگولر کلاسز میں آپ کلاس میں آتے ہیں, تشریف رکھتے ہیں, ٹیچر کلاس میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں کلاس میں آتا ہوں, کلاسز میں لیتا ہوں 2002 سے یو سی ایل کو میں نے اسٹیبلش کیا. آئی ایم دا آنر ایز ویل. سو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں, اف دے ہیو سم کوئری دے ریز ہینڈ, کویشچن ہے تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کویشچن لیا جاتا ہے, اس کے بعد آنسر کیا جاتا ہے. ان کو میٹیریل ملتا ہے. یو سی ایل میں جتنے بھی میٹیریل وغیرہ سارا یو سی ایل کا بنا ہوا یہیں سے اسٹوڈنٹس کو ملتا ہے, آپ کو میٹیریل ملتا ہے. آن لائن میں بھی تو یہ سب کچھ ہم نے کر دیا ہوا ہے. یہاں پہ یہ سب کچھ آپ کو آن لائن پہ بھی ملتا ہے, یعنی گلوبل سافٹ ویئر یوز ہو رہا ہے, کوئی لوکل سافٹ ویئر نہیں ہے, یو سی ایل کا میڈ سافٹ ویئر نہیں. اس سافٹ ویئر میں آپ آتے ہیں, کلاس لیتے ہیں. سب سے پہلے وہ سافٹ ویئر کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے, آپ کے کوئی ایکسپینسز نہیں آتے سافٹ ویئر وغیرہ کا, اس کا پروسیجر آپ کو بتا دیا جاتا ہے اسٹیپ وائز, 1 بائی 1. سب سے پہلے یہ کریں, پھر یہ اسکرین آئے گا, اس پہ یہ لکھیں, پھر یہ کہ 2-3 اسٹیپس ہیں بس, آپ آ جاتے ہیں اور یہ کلاس جوائن کر لیں. آپ کو اسی سے پاسورڈ وغیرہ, آئی ڈی وغیرہ مل جاتا ہے. ڈیلی آن لائن پہ آپ کی اٹینڈنس لگتی ہے جیسے کلاس میں لگتی ہے ریگولر, ٹھیک ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس آتے ہیں, کلاس لیتے ہیں. اسکرین پہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, ٹیب ہے, کوئی پی سی, جو بھی مشین ہے, اینی مشین دیٹ یو ہیو, دیٹ آئی یوزلی کم ایٹ فرام یو, سامنے ہوتا ہوں, آپ سن رہے ہوتے ہیں, کلیئر وائس کوالٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ سن رہے ہوتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کوئی نوٹس ہیں, کچھ اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے لکھا ہوا بھی, کلائنٹ وائٹ بورڈ وغیرہ سارا اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے. وہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, لکھتے ہیں, سنتے ہیں. آپ کو کوئی بھی کوئری ہے, کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی, یو ریز ہینڈ, آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو آپ سے میں پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جی آپ کا کویشچن لیا جاتا ہے, آپ کو اسی وقت آنسر کیا جاتا ہے, آپ آنسر کر لیتے ہیں. ریگولر کلاسز میں اور اس میں آن کیمپس جو آپ کلاسز ریگولر لیتے ہیں آن کیمپس اور آن لائن میں, آئی ڈونٹ سی کہ اس میں کوئی ڈفرینس ہے. ہاں صرف اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک کوئی ڈیوائس, کوئی موبائل فون یا کوئی اس طرح کا کوئی مشین وغیرہ, کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی چیز ہونا چاہیے, ٹیب, جو مشین دا چو, جس پہ آپ انٹرنیٹ کنیکٹ کر سکیں, بس یہ ایک چیز ہے. باقی آپ اسٹے ہوم, اسٹے سیف, گھر پہ ان دنوں میں رہنا بہتر ہے, اور یہ ایک اچھا سٹیپ ہے, کیونکہ اپنی اور اپنے فیملی کے لیے بھی آپ کے آنے جانے کے ایکسپینسز بھی نہیں ہوتے. اور وہ چیز, آپ کلاس ختم ہو گئی ہے, آپ کوئی چیز اسٹڈی کر رہے ہیں گھر پہ, آپ کو کوئی کویشچن آ گیا, کوئی ڈیفیکلٹ چیز آ گئی, تو آپ اسے لکھ لیں. نیکسٹ ٹائم جیسے کلاس آن لائن ہوتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ سر مجھے یہ چیز کی پرابلم ہے, یو ریز ہینڈ, یو کین, وہ سیدھا تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اس میں کچھ بھی, نتھنگ از ڈیفیکلٹ ایٹ آل. جہاں تک میٹیریل کی بات ہے تو یو سی ایل میں آن لائن کے لیے باقاعدہ آپ تشریف لاتے ہیں, آفس میں رجسٹریشن کروا لیتے ہیں, آپ کو فی ریسیٹ مل جاتی ہے, آپ کو سارا میٹیریل مل جاتا ہے, اور وہی میٹیریل پھر آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, آپ کو پڑھایا جاتا ہے, اسائنمنٹ دیے جاتے ہیں. کچھ گلوبل میٹیریلز ہوتے ہیں جو آن لائن ہی آپ کو تیاری کرنے ہوتے ہیں, وہ تو سپریٹ ہوتے ہیں, وہ تو کلاس میں بھی ویسے ہی چلتے ہیں. یہ تمام طریقہ کار ہے. میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں. مائی فل نیم از یاسین احمد. یو سی ایل کو میں نے 2002 میں اسٹیبلش کیا, 18 سال ہو گئے. 18 سال سے میں کلاسز لے رہا ہوں. میں نے انگلش لنگوسٹک میں امریکہ سے, یونائٹڈ اسٹیٹس سے اسپیشلائزیشن کی ہے, اور برٹش کونسل کا یو سی ایل آفیشیل رجسٹریشن سینٹر بھی ہے. آئلٹس کے تمام ٹریننگس میں خود پارٹیسپیٹ ہوتا ہوں. پاکستان میں ٹاپ رینکس میں الحمدللہ آ رہا ہے. یہ سب اللہ کا اسپیشل کرم ہے, اور میری والدہ کی دعائیں ہیں. آپ سب کی محبت ہے اس میں. گجرانوالہ کے کافی سینئر لوگ, ڈفرینٹ یونیورسٹیز اور کالجز کے پروفیسرز, لیکچررز, ٹیچرز میرے اسٹوڈنٹ ہیں. آئلٹس میں الحمدللہ ہمارے کافی زیادہ اسٹوڈنٹس کے 9 بینڈز آ چکے ہیں, 8.5, 9, 8.
क्लासेस मैं ही लेता हूँ रेगुलर भी, ऑनलाइन भी मैंने ही लेनी है। और वो स्टूडेंट जो ऑनलाइन चल रहे हैं, आप ऑनलाइन एडमिशन ले लेते हैं आफ्टर 1 वीक, 1 डे, इवन 1 वीक 2 वीक्स, किसी भी वक्त आपको खुदा ना खास्ता आपकी सिचुएशन टर्न अराउंड होते हैं, आप कोर्स को फ्रीज़ करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन आप मुझे इतला दे कि सर मेरा कोर्स फ्रीज़ कर दें, आप फ्रीज़ करवा सकते हैं, दोबारा जब भी चाहें वहीं से डिफ्रीज़ करवा सकते हैं, रेगुलर क्लासेस में या ऑनलाइन, नंबर 1। नंबर 2, आप चाहते हैं कि मैंने बाकी कोर्स इतना कर लिया, बाकी कोर्स मैं रेगुलर लेना चाहता हूँ, आप रेगुलर में ट्रैवल कर जाएंगे। अगर कल को ये बिलफर्ज गवर्नमेंट अनाउंस करती है इंस्टीट्यूशंस को ओपन करने के लिए, आप अपने कोर्स रेगुलर में ट्रांसफ़र करा लें। इसके अलावा आइल्स के एंड पे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, आपके ड्यूरिंग टेस्ट भी टेस्ट होते हैं, ड्यूरिंग सेशन भी टेस्ट होते हैं, एंड पे ग्रैंड टेस्ट होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में कितने बैंड्स हैं। और बैंड्स के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको मिस्टेक बताई जाती है कि आपकी स्पीकिंग में से 9 में से अगर आपके 7 बैंड आते हैं तो 9 क्यों नहीं आए, 2 बैंड्स क्यों कट हुए हैं, क्योंकि आइल्स में हर मॉड्यूल के 9 बैंड्स होते हैं और ओवरऑल भी टोटल भी 9 होते हैं, क्योंकि सबको प्लस करके 4 पे डिवाइड करके 9 बैंड्स ही में टोटल आते हैं। अगर 7 लिए 9 में से 2 क्यों कटे गए, वो कटे जो बैंड्स आपके कट होते हैं, द रीजंस एंड द मिस्टेक्स आपको गिवन किए जाते हैं कि आपकी स्पीकिंग में, लिसनिंग में, रीडिंग में या राइटिंग में जो भी पेपर हो, ये आपने गलतियाँ की, ये मिस्टेक्स कवर करें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी ये मिस्टेक्स ना हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वो स्टूडेंट मिस्टेक कवर करता है, तैयारी करता है, वो दोबारा फिर ग्रैंड टेस्ट देता है यूसीएल में। यूसीएल में एक स्टूडेंट और स्टूडेंट अनलिमिटेड टाइम ग्रैंड टेस्ट दे सकता है। जब वो समझ ले कि मेरे इतने बैंड्स आ गए तो उस वक्त ब्रिटिश काउंसिल जाना चाहिए ताकि आपकी फ़ीस ज़ाया ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आपको आपके ब्रिटिश काउंसिल या एयू में जो भी आपके अप्लाई करने से पहले यही से अप्लाई होता है, उसी वक्त आपको यहाँ से डेट शीट मिल जाती है। मगर अभी ब्रिटिश काउंसिल भी आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सर्विसेज उन्होंने स्टॉप की है, एग्जामिनेशन सर्विसेज ऑब्वियसली लॉ है वो नहीं दे सकते। जब भी ये यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलेंगे उस वक्त वो खोलेंगे, वो यूसीएल से ही आपको ब्रिटिश काउंसिल की अपॉइंटमेंट मिलती है, ब्रिटिश काउंसिल रब्ता करने की ज़रूरत नहीं होती और इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं होते, यूसीएल कोई चार्ज नहीं करता। इसके अलावा ये जो आपको आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, आपको ब्रिटिश काउंसिल कब जाना चाहिए, आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग में कितने बैंड्स आएंगे, एक एक चीज़ आपको यहीं से क्लियर होती है। जब व्हेन यू आर कॉन्फिडेंस, यू आर अप टू द मार्क, फिर आपको अप्लाई करना चाहिए ब्रिटिश काउंसिल या एयू, जहाँ भी अप्लाई करते हैं आपको सर्विस यहाँ से मिलती है ये चीज़ें। इसलिए ग्रैंड टेस्ट अनलिमिटेड फ्री होते हैं। बाकी आपके टाइम देने का बहुत शुक्रिया और मुझे उम्मीद है कि किसी हद तक आपको हेल्पफुल हो गई ये वीडियो।